ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 से सरकार की अंतिम छोर तक पहुंच। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर आनंद शेखर और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई थी, जो इस साल जनवरी में आयोजित किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एबीपी का उद्देश्य विभिन्न विकास मापदंडों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा अब पिछड़े ब्लॉकों की पहचान करने, डेटा निगरानी और प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रमों द्वारा देश के पिछड़े ब्लॉकों में सुधार करने का संकल्प किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री आनंद शेखर जी, एडिशनल मिशन डायरेक्टर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले इस बात से करना चाहूंगा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो इसे अमृतकाल के विकास बजट के रूप में देखा जा रहा है और जिससे समावेशिता लाने की कोशिश की गई है। इस बजट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम के लिए क्या नया बढ़ावा दिया गया है? क्या कोई विशेष प्रावधान या बजट में कोई नया एलोकेशन है, अगर आप हमें बता सकें। देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम सारे कार्यक्रमों को समेकित तरीके से अपने जिले और ब्लॉक में क्रियान्वित करता है। यूं तो बजट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी एलोकेटेड है, परंतु विभिन्न स्कीम जिससे लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार होता है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होते हैं, ऐसे सारे स्कीमों के लिए बहुत ज्यादा बजट दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन, जो कि हर एक घर को स्वच्छ जल प्रदत्त करेगा, उसके लिए लगभग 70-80 हजार करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। लोगों के आवास के लिए लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। स्वच्छता के लिए ज्यादा बजट दिया गया है। शिक्षा के लिए ज्यादा बजट दिया गया है। हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके लिए अलग मिशन की घोषणा की गई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्कीम्स जो हैं वो ब्लॉक और जिले में ही क्रियान्वित होते हैं और प्रधानमंत्री जी का ऐसी मंशा है कि ये सारे स्कीम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक में मिला करके समेकित तरीके से तेजी से लोगों के साथ मिल करके इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो जब इतने सारे स्कीम इतने संसाधनों के साथ लोगों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट में जो ज्यादा धनराशि दी गई है आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इन सब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में। और बहुत तेजी से जो ब्लॉक आकांक्षी हैं, अभी भी पूरे विकास के मानकों पर देश के अन्य जिलों या राज्यों से तुलना नहीं कर पा रहे हैं, वो आने वाले बहुत कम समय में इस इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन के लिए जो ज्यादा धनराशि दी गई है सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स के लिए, उससे इनमें बहुत तेजी से विकास होगा। आज ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो वेबिनार किया गया, उसमें मुख्य रूप से अंत्योदय तक पहुंचने यानी लास्ट माइल तक हम अगर अपनी पहुंच बना सकें पर आधारित था। प्रधानमंत्री के इस संबोधन को आप कैसे देखते हैं, जहां वो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो बेहतर मॉनिटरिंग की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी का बहुत व्यापक अनुभव है विकास कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, और आज के वेबिनार में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट एक रोड मैप दिया कि कैसे इन योजनाओं के तहत जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं विकास की यात्रा में, उनको हम तेजी से विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सहानुभूति के साथ इन लोगों तक पहुंचना है, इनको इनके घरों पे जाके सुविधा मुहैया करानी है, किसी भी बिचौलिए को रास्ते से हटाकर इनसे सीधा संवाद करना है। जो भी लोग ऐसी सुविधाओं को लोगों को देंगे, उनकी क्षमताएं बढ़ानी है ताकि वो दूरस्थ जगहों पर लोगों के घरों में जाकर के उनको ये सुविधा दे सके। उन्होंने कहा कि उनसे सीधे संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूचना के अभाव में बहुत समय बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमें मंत्र दिया कि कैसे सबसे पिछड़े लोगों का, दूरस्थ में बस रहे लोगों का कैसे बहुत तेजी से विकास किया जा सकता है, मुझे लगता है ये वेबिनार, चूंकि आज बहुत सारे घटक के लोग इसमें जुड़े हुए थे,
इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स थे, इसमें सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्लॉक के ऑफिसर्स थे, जिले के ऑफिसर्स थे, राज्य के ऑफिसर्स थे। तो इतने बड़े स्टेक होल्डर को एक क्लियर रोड मैप मिल जाना, मुझे लगता है कि इन बजट प्रावधानों को तेजी से क्रियान्वित करने में बहुत मदद होगी। तो मुझे लगता है ये एक दो बजट से वो करते आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हम जैसे इम्प्लीमेंटर्स के लिए, जब एक क्लियर रोड मैप प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिल जाता है कि कैसे इसे तेजी से उतारा जाए जमीन पर। प्रधानमंत्री ने वंचित लक्ष्यों के लिए सुशासन और निरंतर निगरानी यानी कांस्टेंट मॉनिटरिंग का जो एक महत्व बताया आज, और केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ कि कैसे पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ती है। तो क्या आप इस विषय में हमें हल्का बता सकते हैं और कैसे ही कांस्टेंट मॉनिटरिंग के द्वारा और बेहतर तरीके से सफलता जो है वो रेप्लिकेट की जा सकती है अन्य योजनाओं के लिए भी? देखिए, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक स्ट्रांग इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग आपको क्या मदद करता है, रेगुलरली बताते रहता है कि आपका कार्यक्रम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है या नहीं, इससे जो वांछित लाभ होने चाहिए वो हमें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इसीलिए इस सरकार में और खास करके प्रधानमंत्री जी की ये विशेष अवधारणा है कि हमें बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखना है, क्योंकि ये पब्लिक रिसोर्सेज है, पब्लिक गुड के लिए है, इसका कहीं पिल्फरेज नहीं होना चाहिए, इसका कहीं वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इस ख्याल से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अगर आप जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड देखेंगे, आप हर गांव के हर घर में लगा नल देख सकते हैं। अगर आप स्वच्छ भारत की बात करेंगे, जिसमें लगभग 11 करोड़ शौचालय बने, हर 11 करोड़ शौचालय जियो टैग्ड है। आप जा करके देख सकते हैं कि किस बेनिफिशियरी के यहाँ किस तरह का शौचालय बना है। उसी तरह और कार्यक्रम भी हैं। इसको डिजाइन के समय ही, इम्प्लीमेंटेशन के समय ही ऐसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि हम निरंतर तौर पर देख सकें कि इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, अकाउंटेबल तरीके से हम लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और योजनाओं से जो अपेक्षित लाभ है वो लोगों को मिल पा रहा है नहीं। बिल्कुल, और आज के समय में हम यकीनन ये कह सकते हैं कि रीचिंग द लास्ट माइल के मामले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब देश के 500 ब्लॉकों में एक एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की जो योजना बनाई गई है, एबीपी ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे ब्लॉक लेवल तक विकास को सुनिश्चित करेगा? देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम अगर सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाए जी, तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। आज जो आपको पिछड़ेपन का पॉकेट्स दिखता है वो हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि मेकिंग समथिंग हिस्ट्री, तो ये पिछड़ेपन को इतिहास बना सकती है अगर हम इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर गए। इस सरकार में ये एविडेंस है, ये साक्ष्य है कि एक मिशन मोड में सब तक पहुंचा जा सकता है। किन्हीं कारणों से अगर ब्लॉक छूट गए थे तो ये वो अवसर है जबकि हम हर ब्लॉक के हर घर तक सारे सोशल सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीक है, हमारे पास कार्य अनुभव है, हमारे पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कि हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर घर तक पहुंचना है, हर सेवा से सैचुरेट करना है, ये बहुत बड़ी ताकत देता है। और आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, पब्लिक फंडिंग अवेलेबल है। तो जब पब्लिक फंडिंग हो, पॉलिटिकल विल हो, पीपल हो जिसे लोग को केंद्र में रखते हैं, और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हो, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम सफल होना ही है। और इसके होते ही मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का पूरा परिदृश्य बदल सा जाएगा। बिल्कुल, और हमें आशा है कि इन्हीं नित प्रयासों से हम एक बेहतर और एस्पिरेशनल ब्लॉक बना पाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आनंद शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, केंद्रीय बजट 2023-24 से सरकार की अंतिम छोर तक पहुंच। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर आनंद शेखर और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।